Hare Krishna. So this brings us to the 41st verse of the 6th chapter of Gita entitled Dhyana Yoga. We have seen how Arjuna has asked questions about an unsuccessful yogi. What happens to him? Doesn't he just wander away like a riven cloud? उसकी क्या गति होगी? और कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई मेरे पास आने का प्रयास करता है उसके नाश होने का सवाल ही नहीं है। कैसे नाश होने का सवाल नहीं है, इसका उत्तर भगवान हमें आज देते हैं। He says, प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। The unsuccessful yogi for many years of enjoyment on the planet of the pious living entities is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. भगवान कहते हैं, अगर कोई योगी है, हमने देखा है कि योगी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो स्तरों के हो सकते हैं। एक तो योगारूढ़ जिसने योग की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया, और दूसरा योगारुरुक्षु जो इस पद्धति पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, अब तक उसने फाइनल डेस्टिनेशन हासिल नहीं किया, समाधि अवस्था तक नहीं पहुंचा। सो इवन इफ समबडी इज योगारुरुक्षु, उसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं की, तो भी भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समा। वो योगी ऐसे लोकों पे जाएगा जहां पर बहुत ही पुण्यात्मा निवास करते हैं। पुण्य का इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन इज भोग और पाप इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन इज दुख। सो पुण्य जहां है वहां सुख है, भोग है। पाप जहां है वहां पर दर्द है, दुख है। सो प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान्, जो बहुत ज्यादा पुण्यवान लोग होते हैं, अपने जीवन के अंत में अगले जीवन के भोग के लिए जहां जाते हैं, ये योगी वहां जाएगा और वहां जाकर के उषित्वा शाश्वती समा, इतने समय तक वहां भोग करेगा एज इफ इट इज इटर्नल, शाश्वती समा। So if somebody has a desire to enjoy, if somebody has a desire to, एक है व्यक्ति जो योग पद्धति में आता है और उसको और कुछ नहीं चाहिए, और कई सारे लोग हैं जो भगवान के पास आते हैं लेकिन उन्हें बहुत कुछ चाहिए। वो भगवान के पास निश्चित रूप से आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये दिल मांगे मोर के लिए वो भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अरे आप आएंगे ही आएंगे मेरे पास, लेकिन अगर आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, आपके हृदय की इच्छा अगर भोग की है, तो वो भोग भी मैं आपको दूंगा। यस, सो कृष्णा इज वेरी इम्पार्शियल। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। यस, हमने देखा है कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में हम ऑर्डर कुछ करने के लिए उनके मेनू लिस्ट में होना चाहिए, तभी हम ऑर्डर कर सकते हैं। हम प्योर वेज रेस्टोरेंट में जाकर के चिकन ज़ाकुटी नहीं ऑर्डर कर सकते, वहां वो मिलेगा नहीं, है कि नहीं। सो मैं क्या ऑर्डर कर सकता हूं डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू सर्व। विद कृष्णा इट इज नॉट लाइक दिस, ही इज द मास्टर। आप जो चाहें, जैसा चाहें, जिस कलर में चाहें, जिस ढंग में चाहें, जिस फ्लेवर में चाहें, सब मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में जब ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रस्थान करते हैं, 6 महीने में भगवान कृष्ण गर्भ उन्हें दर्शन देते हैं, और दर्शन देने के बाद में वो कहते हैं कि बालक, तुम्हारी इच्छा थी कि मैं अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा एक राज्य हासिल करूं। तो ब्रह्मा जी का राज्य क्या है? पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मा जी का राज्य है। उससे बड़ा क्या हो सकता है? उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है बेसिकली। सो भगवान कृष्ण गर्भ ध्रुव से कहते हैं कि द डिजायर दैट यू हैड इन ऑर्डर टू फुलफिल व्हेन यू केम टू मी इज एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट डिजायर। ब्रह्मा जी से बड़ा कुछ है ही नहीं।
फिर भी मैं आपकी डिजायर को पूरा करूंगा। Whatever you were wanting is impossible to get, but just because you have come to me, I'll grant that desire also. So, जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे। अगर कोई योग रुरुक्षु है, या तो वो मन में कोई और इच्छा नहीं है, फिर भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया, then he gets a very pious, brahmanical, cultured और a very aristocratic family, जहां पर उसे अपने सब्सिस्टेंस के लिए, केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना मगजमारी न करना पड़े, उसके पास समय हो और वो भक्ति में उस समय को लगा सकता है। दिस इज कृष्णाज अरेंजमेंट। और वो ऐसे कल्चर्ड फैमिली में जन्म लेगा जहां पर स्वाभाविक रूप से उसे भक्ति मिलेगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो वी सी 3 kind of people. One who's coming to Krishna because of enjoyment, and definitely he is yoga rurukshu. तो उसके लिए भगवान कहते हैं, ओ प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उशिना शाश्वती समा। वो स्वर्ग लोकों में बहुत ज्यादा सुख उपभोग के लिए लंबे समय तक रहेगा। सो ये है वो भक्त जिनको भौतिक इच्छाएं हैं। दूसरे वो भक्त जो भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। देयर इज अ डिफरेंस। One comes to Krishna because of a material desire. That is the first line. Second is one comes to Krishna because of a spiritual desire, but the material desires have not gone. Then what happens? He receives aristocratic family. Because the material desires have not gone, he gets aristocratic family. If he is coming to Krishna, he has no material desire, still he is yoga rurukshu. He gets a very pious family, a very cultured family, जहाँ पे उसे भक्ति के बीज अपनी माँ के गर्भ से ही शायद मिलते हैं, या बहुत ही शैशव अवस्था से मिलते हैं। And this becomes a very easy via media for that living entity to progress ahead in life. So we see Krishna has a solution for everything. हम देखते हैं कि जैसे हम आपको दिखाते हैं, अगर आप पीछे देखें तो वो आपको जो छोटे से सीमेंट के पोल्स दिख रहे हैं, हमने कल का शूट वहां से किया था और आज आपके लिए हम उसके ठीक उस तरफ आए हैं। वैसे ही जिस प्रकार से हमारी कृष्ण स्मरण टीम आपको नियमित रूप से भगवद गीता के छोटे छोटे श्लोकों पर कुछ नन्हे नन्हे टिप्स दे करके जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रही है, उसी प्रकार से भगवान भी एक जीव की सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। सो वन कैन नेवर ब्लेम कृष्णा। इफ वन ब्लेम्स कृष्णा कि कृष्ण आपने मेरे लिए ये नहीं किया, देन ही इज फूल नंबर 1। जो आपकी इच्छा है, जैसा आपको चाहिए वैसा भगवान करके देंगे। ओनली थिंग इज, डू आई हैव दैट क्वालिफिकेशन that Krishna should grant me whatever I want. मेरी इच्छाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन मेरे पास उन इच्छाओं के साथ में क्वालिफिकेशन भी तो होना चाहिए। And that qualification, Krishna says, is योग पद्धति। हम योग पद्धति के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो योग पद्धति अगर हम भगवान के पास आए और we don't fulfill, we don't complete it. सेकेंड, हम भगवान के पास जाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, but somehow material desires are fully not gone. And third category, someone who's wanting to approach Krishna without any material desires and he doesn't fulfill the criteria of yoga. इन तीनों लोगों को अपने अपने हिसाब से गंतव्य मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Krishna Krishna